हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि जो पहले वीडियो मैंने आपको बताई थी ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या की थी, सीरीज ग्रुपिंग करवाई थी। आज हम क्या किसके बारे में बात करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर बात करेंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या थी, पैरेलल। तो तीन टाइप की मैंने आपको ग्रुपिंग बताई थी, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग हमने पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी। आज हम क्या करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर हम क्या करेंगे भाई, बहुत से आइडेंटिकल सेल ले लेते हैं। जैसे एन नंबर ले लेते हैं, कितने भी आप जितने चाहो। जैसे मैंने माने तीन ही हमने ले लिया भाई, तीन से ज्यादा भी ले सकते हो आप। तो सभी का जो पॉजिटिव एंड है वो हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, और सभी का जो नेगेटिव एंड है वो हमने क्या कर दिया, दूसरे पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और तीनों को हमने क्या जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने इनको जोड़ दिया। यानी डायग्राम आपका सेम रहेगा जैसे सीरीज के अंदर बनाया था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हम इनको जोड़ेंगे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने क्या दिखा दिया भाई, आर के इक्वल हमने मान लिया। अब देखो ये हमारा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, क्या है, थर्ड सेल है, ठीक है। अब इनको हमने किस में जोड़ा भाई, पैरेलल के अंदर ही हमने इनको जोड़ा है। तो पैरेलल में आपका क्या होता है, अभी जो ईएमएफ होती है सभी के अंदर क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी ईएमएफ ई मान ली वही, सेकंड की भी ईएमएफ ई भी, और थर्ड की भी ईएमएफ ई के इक्वल हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। अब इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हमने क्या मान लिया भाई, मान लिया इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी हमने क्या मान लिया आर, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या मान लिया, आर मान लिया भाई। अब हम क्या करते हैं, हमने कितने माने भाई, एम नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। एम हमने क्या माने हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल मान लिए। सीरीज के अंदर हमने क्या मानते, एन नंबर माने थे। डिफरेंस में से लेकर हम यहाँ पर भी एन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब आपके मिक्स्ड ग्रुपिंग आएगी तो ये दोनों दिक्कत करेंगे फिर, एन और एन आपके, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, एम नंबर ऑफ सेल मान ली पैरेलल के अंदर। तो यहां से देखो, सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे भाई। तो देखो यहां से हमारे पास अगर हम बात करते हैं, तो ई इक्विवेलेंट तो किसकी इक्वल होगी, एक ही सेल की इक्वल हो जाएगी ना भाई इसकी, क्योंकि कितने भी सेल को जब आप पैरेलल में जोड़ते हो तो जितना एक सेल का ईएमएफ होता है उतना ईएमएफ क्या जाएगा आपका, सभी सेल का चला जाएगा, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगी आपकी, वो तो ई के इक्वल रहेगी। अगर मैं यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ, तो पैरेलल के अंदर हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, वन बाई में आर प्लस वन बाई में आर प्लस वन बाई में आर। हमने कितने माने भाई, एम नंबर तक माने हैं, तो एम बाई क्या हो जाएगा, आर। एम नंबर तक माने थे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम इनको हम एम बाई एम बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बाई में आर, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आर डिवाइड बाई में एम। आपके पास ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट या फिर आर पैरेलल, हम इसको बोल सकते हैं कि पैरेलल के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट की जगह आप क्या कर लो, पैरेलल कर लो, ठीक है। तो टोटल पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया, एम बाई आर, रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या आ गया, आर बाई एम। ये हमारे पास इसका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया भाई। अब इसको हम क्या करते हैं, अब जो ईएमएफ है वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, अगर ई इक्विवेलेंट या ई पैरेलल की दिखाता हूं तो किसके इक्वल होगी भाई, एक ही सेल की ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी वो, क्योंकि पैरेलल के अंदर आपकी जो ईएमएफ होती है सभी की क्या रहती है, सेम रहती है। यहां तक ये बात आपको समझ में आएगी, यानी कि आर की वैल्यू निकाल दी और हमने किसकी वैल्यू निकाल दी भाई, पी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सीरीज में जोड़ा था तो हमने E1 E2 E3 सभी को आइडेंटिकल थी, तो E की इक्वल मानी थी, तो सभी की हमने ऐड कर दी थी, एन ई के इक्वल आ गई थी। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के अंदर जितनी ईएमएफ एक सेल की होती है उतनी ईएमएफ सभी सेल की होती है, ठीक है। तो हम टोटल ईएमएफ क्या होगी, एक ही सेल की इक्वल होगी ना भाई, ठीक है। यानी एक सेल की जो ईएमएफ है वो सभी सेल के अंदर है, तो ये थोड़ी हम उनको एम बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो एक सेल की ईएमएफ होगी वही सभी के अंदर हो जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस आपके क्या होते हैं, पैरेलल के अंदर अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर इसके अंदर आप ये मानते हो ना कि रेजिस्टेंस इसका R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया, इसका R3 मान लिया, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2 R3। और फिर अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू, अगर एम नंबर तक हम लेके जा रहे हैं तो किसकी इक्वल मान लिया हमने, आर की इक्वल मान ली वही की वैल्यू को, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम आर की इक्वल मान लेंगे तो R1 R2 R3 की जगह फिर क्या पुट कर देंगे, आर पुट कर देंगे, और आर पुट करने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या जाएगी,
एम बाई आर, और बाद में उसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा, आर बाई में एम। अब देखो ये तो आ गया इसका इन सेल का रेजिस्टेंस, लेकिन हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो होगी जिसकी वैल्यू क्या है, आर है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, आर प्लस में आर बाई एन। ये क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस आ गया भाई, यानी जो टोटल पैरेलल का जो रेजिस्टेंस निकाला था उसको हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे भाई, टोटल करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये दो जो वैल्यू हमने निकाली है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल ईएमएफ, इनके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहां से देखो करंट I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, और V किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल, और R हमारा किसके इक्वल है, R प्लस में R बाई M के इक्वल। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां से इसका एलसीएम लेता हूं तो E डिवाइड बाई में क्या होगा, एम आर प्लस में स्मॉल r डिवाइड बाई में m। m हमारा ऊपर चला जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, m इंटू में E डिवाइड बाई में एम आर प्लस में r। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल करंट की वैल्यू निकल के आ गई भाई। अब हमें क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम करंट की जरूरत होती है किसी भी सर्किट के अंदर, चाहे उसकी हम सीरीज अरेंजमेंट करवाएं या फिर हम उसकी क्या करवाएं, पैरेलल के अंदर अरेंजमेंट करवाएं। तो यहाँ से अगर हम मैक्सिमम करंट निकालते हैं तो इसको तो मैं रब कर सकता हूँ भाई, ठीक है। तो चलो इसको रहने दो, यही इस एक पे कर लेते हैं हम वही केस करेंगे जो हमने सीरीज के अंदर ग्रुपिंग करवाई थी वही सेल की। तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट केस हमारे पास आता है इफ, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस है R उसको मैं क्या मान लेता हूँ, वेरी वेरी स्मॉल मान लेता हूँ भाई, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका R के इक्वल, ठीक है। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने वेरी वेरी स्मॉल मान लिया सेल के एक इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो जो I की वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो इस R को मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट, और R के साथ हमारा M भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, एम ई डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा R। यानी देखो यहाँ पर जो करंट आएगा वो क्या आएगा, ईएमएफ तो सभी का एम बार ऐड हो जाएगा, लेकिन नीचे जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आता है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत कम होता है भाई, ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम होता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक सेल का है, ठीक है, सिंगल सेल का। तो और फिर दूसरे केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस में मैं क्या करता हूं भाई, इफ अगर R की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन मान ली R से, तो जो करंट हो जाएगा आपके पास I वो क्या हो जाएगा, एम ई डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, अब स्मॉल r को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, एम आर, तो m से m कैंसिल होगा, करंट किसके इक्वल आ गया भाई, E डिवाइड बाई में R। अब देखो यहाँ पर जो करंट आया है वो हमारे पास क्या है, एक सिंगल सेल की ईएमएफ आई है, और जो रेजिस्टेंस आया वो आपका क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना भी हो सकता है भाई, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या है, कम, और यहाँ से करंट की वैल्यू क्या है आपकी, ज्यादा। तो अगर हम क्या करते हैं, पैरेलल के अंदर क्या करते हैं, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल को अरेंज करवाते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम करंट कब फॉलो करेगा, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, तब उसके अंदर क्या करेगा, आपका मैक्सिमम करंट फॉलो करेगा उस सर्किट के अंदर, ठीक है। सीरीज में क्या था, इसका अपोजिट था कि उसके अंदर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा लेना था इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल लेंगे, किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तब हमारे पास क्या जाएगा, मैक्सिमम करंट जाएगा इस सर्किट के अंदर, ठीक। तो सीरीज के अंदर हमने क्या ऑब्टेन किया था भाई, मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन किया था। तो जब हम इस तरह से n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या था भाई, हम क्या ऑब्टेन करते हैं, यानी कि दिस अरेंजमेंट इज, यानी दिस सेल आर अरेंज्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या ऑब्टेन करते हैं भाई, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते थे, मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन करते थे। क्योंकि एक बात आपने ध्यान रखनी है कि पैरेलल के अंदर क्या होता है, करंट आपका अलग अलग जाता है, तो मैक्सिमम करंट हम लेंगे तो पैरेलल के अंदर हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है, और सीरीज के अंदर वोल्टेज अलग होती है तो वहां पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम
वोल्टेज मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे भाई, ग्रुपिंग थी हमारी किस किस की, एक सीरीज ग्रुपिंग, एक पैरेलल ग्रुपिंग। फिर उसके बाद आती आपकी मिक्स ग्रुपिंग। उसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये सीरीज और पैरेलल वाले दोनों समझ में आ जाते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, मिक्स ग्रुपिंग के अंदर ये एज इट इज उठा के इनकी वैल्यू आपने पुट करनी है, तो वहां से आप इनको निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग आपको समझ नहीं आई तो आपकी जो मिक्स ग्रुपिंग है वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ तक आज वीडियो में मैं आपको इतना ही कराता हूँ, पैरेलल ग्रुपिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी मिक्स ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन मिक्स ग्रुपिंग को देखने से पहले आप पैरेलल और जो सीरीज वाली ग्रुपिंग है उसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो थैंक यू आप सभी का, इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही।